Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. आज की हमारी नई वीडियो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बड़ा यूनिक आइडिया है जो इससे पहले 5 क्वेश्चंस में आपने नहीं देखा। पहले 5 क्वेश्चन में यूं होता रहा कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरीज थी, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की, वो अलग अलग दी होती थी, जुदा जुदा, सेपरेट। लेट्स से अगर रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंटरी 1 लाख है और क्लोजिंग 1,20,000 है तो वो दोनों अलग दी होती थी। मगर इस क्वेश्चन में जो आइडिया है वो ये है कि अगर ओपनिंग इन्वेंटरी 1 लाख और क्लोजिंग 1,20,000 है तो वो बजाय अलग अलग देने के एक आइडिया दिया गया कि इन्वेंटरी इंक्रीज बाय 20,000। इसी तरीके से अगर ओपनिंग इन्वेंटरी 1 लाख है और क्लोजिंग 80,000 है तो बजाय अलग अलग देने के क्वेश्चन में आइडिया दिया जा रहा है कि इन्वेंटरी डिक्रीज्ड बाय ₹20,000। अब जो क्वेश्चन अंडर डिस्कशन हमारा होगा, आई मीन क्वेश्चन नंबर 6, इसमें रॉ मटेरियल्स की तो ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग दी गई है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंटरी के बारे में और फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी के बारे में इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि अगर इस तरह इन्वेंटरी के बारे में इत्तला दी जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई। A semi industrial works during the accounting year purchases materials of ₹2,67,400. Due to defective quality, materials of ₹8,100 are returned to suppliers. Direct material and factory overhead for the accounting year are ₹1,13,950 and ₹92,800 respectively. Data as to inventories are given below. Materials inventory January 1st को 28,400 है, material inventory December 31st को 18,200 है, whereas work in process inventory is increased by 12,250 and finished goods inventory decreased by 15,350, and you are asked to prepare cost of goods manufactured and sold statement. So अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एज यूजुअल, जैसे पहले हम अटेम्प्ट किया करते हैं कि हम 3 लाइनों की हेडिंग देते हैं। सभी इंडस्ट्रीज की हमने हेडिंग दे दी और कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट की हेडिंग दे दी। फिर तीसरी लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31st, ये हमने जो है यहाँ पे जो है लिख लिया। उसके बाद हमने ये देखा कि कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज की हेडिंग के तहत हम परचेजेस लिखेंगे रॉ मटेरियल्स की, जो क्वेश्चन में दी गई है 2,67,400। उनमें से परचेज रिटर्न जो कि डिफेक्टिव मटेरियल होने की वजह से हमने सप्लायर को वापस कर दिया 8,100 का, इसमें से लेस हो जाएगा। सो नेट परचेजेस कम्स टू 2,59,300। इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की ऐड की जाएगी जो क्वेश्चन में दी गई है 28,400। सो 2,87,700 कम्स the amount of cost of raw materials available for use. इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की एज यूजुअल फार्मूला के मुताबिक माइनस कर दी जाएगी 18,200। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज हमारे पास आ गया 2,69,500। इसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड किया जाएगा 1,13,950 को। सो वी विल गेट प्राइम कॉस्ट दैट इज 3,83,450। अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट 92,800 को हस्बे साबिक प्लस कर दिया जाएगा। इन ऑर्डर टू गेट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इट कम्स 4,76,250। अब इसके बाद वर्क इन प्रोसेस पे ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड की जाती थी और क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस की जाती थी। मगर याद रखिए, अगर इत्तला ये दी जाए कि इन्वेंटरी इंक्रीज्ड बाय, तो जितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है उसको माइनस किया जाएगा। माइनस क्यों किया जाएगा इसको मैं सपोर्टिंग वर्क में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वक्त आप ये जरा माइंड में रखिए कि लेट्स सपोज कि हमारे पास 1 लाख रुपया ओपनिंग इन्वेंटरी अगर हो और 1,12,250 क्लोजिंग इन्वेंटरी हो, तो जिसने ऐड होना था उसने 1 लाख ऐड होना था और जिसने माइनस होना था उसने 1,12,250 माइनस होना था। सो इंक्रीज इन्वेंटरी में जब भी आती है तो डिफरेंस यानी उस इंक्रीज को माइनस किया जाता है
तो 12,250 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय को जब हमने माइनस किया तो इट कम्स 4,64,000। ये कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर बन गई। इसमें से अब फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री डिक्रीज बाय जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज बाय, तो वो 15,350 इसमें से माइनस हो गई। तो आंसर आ गया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,79,350। अब मैं इसको सपोर्टिंग वर्क में जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किए देता हूं कि इन्वेंट्री इंक्रीज बाय क्यू माइनस होती है और डिक्रीज बाय क्यू प्लस की जाती है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि टोटल फैक्ट्री कास्ट 4,76,250। अब इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की मैंने अज्यूम किया है कि 1 लाख है। अब ये 1 लाख अगर ऐड होता है तो ये 5,76,250 बनता है। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं सपोज करता हूं कि 1,12,250 है, ये माइनस होती है तो 4,64,000 बनता है। अब देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,12,250। मैंने राइट साइड पे लिखा कि चेंज क्या आई है। चेंज के नीचे मैंने लिखा है कि चेंज ये आई है कि इंक्रीज हुई है इन्वेंट्री, और नीचे लिख के बताया गया कितने से इंक्रीज हुई है, 12,250 से। अब ये जो इंक्रीज है ये मैं अगर बरास्त 4,76,250 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास सेम आंसर आएगा 4,64,000। अब इस एग्जांपल के साथ, इस डिटेल के साथ, इस वजाहत के साथ आपको कंफर्म हो गया कि व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो जो इंक्रीज्ड अमाउंट है दैट मस्ट बी डिडक्टेड, उसको माइनस करना है। और अगर डिक्रीज बाई होगा तो उसको ऐड करना है, चूंकि वो इसके रिवर्स है। आइए देखते हैं आगे। ये मैंने इसी एग्जांपल को यूं लिखा है कि अगर टोटल फैक्ट्री कास्ट 4,76,250 हो और ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की 1 लाख हो, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री 87,750 की हो जाए, यानी डिक्रीज हो जाए, तो दोनों का जो डिफरेंस देखा गया है चेंज, वो डिक्रीज है। और डिक्रीज कितनी है, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस 12,250। अब आप देखें अगर ओपनिंग 1 लाख को हम ऐड करें और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 87,750 को माइनस करें तो आंसर बनता है 4,88,500। और अगर हम 4,76,250 में बराह रास्त इस डिक्रीज को ऐड कर दें 12,250 को, तो वी विल गेट द सेम आंसर। सो इन दोनों एग्जांपल्स के साथ मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री, चाहे वो केस मटेरियल्स का हो, चाहे वो केस वर्क इन प्रोसेस का हो, चाहे वो केस फिनिश गुड्स का हो, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्रीज आ रही है तो इंक्रीज माइनस की जाएगी, अगर डिक्रीज आ रही है तो डिक्रीज को ऐड किया जाएगा। सो इसके साथ ही हमारा आज का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई विश एंड आई होप कि आप इस पे लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।